बाज पक्षी पर गुस्सा करने के बाद शेर फंदे की तरफ ही आ रहा है। अब सिर्फ हमें प्रतीक्षा करनी होगी। हाँ। समझ गया। रुकिए, रुकिए शेर महाराज। अपने पैरों से लाए हुए इस पत्थर को मैं उस पत्ते और घास पर फेंकता हूँ। उसके बाद देखिए क्या होता है। आपने देखा ना, विश्वास हो गया ना मेरी बात पे? ये असल में आपको पकड़ने का एक जाल था महाराज। हाँ, सही कहा। आज तुमने मुझे विपत्ति से बचा लिया। आश्चर्य की बात है। ओह, ये तो बहुत ही कुटिल योजना थी। लेकिन ये बताओ, ये जाल किसने बिछाया था? जरा दाहिनी तरफ उस पत्थर की तरफ जाइए। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? बाज पक्षी की चतुराई से शेर तो जाल में फंसा ही नहीं, उल्टा वो हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या करें? चलो हाथ में भाला लेकर भागते हैं। अगर शेर ने हम दोनों को दौड़ा लिया तो उसे मारना भी तो पड़ेगा ना। शेर महाराज, हाँ, कहाँ भागोगे? आज तुम लोगों के सिर को चबा कर खाऊंगा। हाँ? अच्छा, तो ये लोग नदी की धारा में छुपकर यहाँ से भाग रहे हैं। छोड़ दीजिए शेर महाराज। आज आप भयंकर विपत्ति से बच गए हैं, यही बहुत है। क्या बात है बेटा, तुम तो उस दिन जंगल का राजा बनने के लिए मेरे साथ लड़ने आए थे और मेरे सिर के बाल भी नोच कर ले गए थे। लेकिन आज तुम्हें क्या हुआ है जो उन शिकारियों से मुझे ने बचा लिया? बताओ क्या बात है? कुछ दिन पहले तो मेरे शत्रु बनकर आए थे और आज मित्र बनकर आए हो। आश्चर्य की बात है। आश्चर्य नहीं शेर महाराज, मैं सच में आपका मित्र बनना चाहता हूँ। तुम मेरे मित्र बनोगे? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर ये तुम अपने दिल से कह रहे हो ना? सच में दिल से कह रहा हूँ। लेकिन बेटा, अचानक तुम्हारे इस मन परिवर्तन का कारण मैं जान सकता हूँ क्या? आप वयस्क हैं, उस पर इस जंगल के राजा हैं। राजा जी मैंने सोचकर देखा कि किसी के साथ शत्रुता करना बहुत आसान है, लेकिन जीवन में जिंदा रहने के लिए मित्रों की जरूरत और ज्यादा है। वाह 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 वाह, देख रहा हूँ कि तुम में अब बहुत बुद्धि आ गई है। अच्छा, बाज पक्षी, मेरा नाम बाजू है। बाजू? वाह, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा। तो फिर बाजू, आज से हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। मित्र? सच में? हाँ, सच में, बिल्कुल सच में। सुनो, अगर कभी किसी दिन किसी भी मुश्किल में पड़ जाओ तो फिर तुम अपने इस बूढ़े मित्र को बताना मत भूलना। राजा जी, एक बात कहूँ? अरे एक क्यों, आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी 1000 बातें सुनने को भी तैयार हूँ। राजा जी, सोच रहा हूँ कि शादी कर लूँ। शादी करोगे? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा, अपनी शादी में मुझे निमंत्रण तो दोगे ना? आप आएंगे? आऊंगा मतलब? मैं तो जाने के लिए एक पैर पर खड़ा हूँ। तो फिर इस महीने की 10 तारीख को हम सबके प्यारे बाजू की शादी है। हम सभी एक साथ दल बनाकर जाएंगे, ठीक है? पर सिंहराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है, कहो। मैं कह रहा था कि मैं और बाजू एक ही पेड़ पर रहते हैं। वो कहते हैं ना, नेक्स्ट डोर नेबर। अरे बुद्धू, वो नेबर नहीं, नेबर है, नेबर। नेक्स्ट डोर नेबर शुद्ध हिंदी में जिसे कहते हैं बगल के दरवाजे का पड़ोसी, समझे? हाँ, समझ गया। तुम ज्यादा समझदारी ना दिखाओ, समझे? सिंह महाराज,
मैं कह रहा था कि उस दिन तो मेरे घर में बहुत काम है, बाजू का सारा काम मैं ही देख रहा हूँ। ठीक है, तो तुम घर पर ही रहना। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। हाँ, बोलो बोलो। मैं कह रहा था कि मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ, बहुत ही धीरे धीरे चलता हूँ ना। अगर आप लोगों के साथ गया और मैं समय से नहीं पहुँचा तो मेरे साथ तो फिर क्या कहना चाहते हो? तो फिर अगले दिन मैं रात को ही बाजू के यहाँ चला जाऊंगा। रात होने का डर ही नहीं रहेगा और मैं सुरक्षित रहूंगा वहाँ पर। ठीक है ना महाराज? ठीक है, तो फिर गिलहरी और कछुए को छोड़कर हम सभी यूनाइटेडली प्रोसेशन करके जाएंगे। क्यों सियार पंडित, मेरी इस अंग्रेजी में कोई गलती तो नहीं है ना? कैसे होगी? आपकी इंग्लिश की डिक्शनरी तो मेरे पास है। तेरे पास है? ज्यादा होशियारी की ना तो एक थप्पड़ मारूंगा। ये अपने आप को अंग्रेजी का नाना समझता है। पेड़ की डाल पर दूल्हा और दुल्हन उसके बगल में। खुशी का बिगुल बजने लगा अब तो मेरे मन में। वाह वाह महाराज, आप तो कवि निकले। तो तुमने क्या सोचा था? सूखी मरुभूमि? अरे बेटा, राज्य का पालन करने के लिए जरा कठोर बनकर रहना पड़ता है, लेकिन मेरा मन सूखे रेत के भीतर बहने वाली फाल्गु नदी है। पहले मैंने कविता सुनाई और अब तुम लोगों को नाच कर दिखाऊंगा। क्यों रे गिलहरियों, जरा जम के बजाओ। ओह बाप रे बाप, उस शेर को तो लगभग गड्ढे में गिरा ही दिया था हमने, पर बीच में उस बाज पक्षी ने आकर सब बिगाड़ दिया। तुम्हें अफसोस नहीं हो रहा है क्या? सुनो, अब मैं उस बाज के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बार भले ही शेर के दौड़ाने पर पानी में कूदकर जंगल से भाग गए हम, पर मौका मिलने पर एक बार फिर मैं उस जंगल में जरूर जाऊंगा। वहाँ जाकर करोगे क्या? उस बाज के टुकड़े किए बिना मुझे शांति नहीं मिलने वाली। अरे शादी में मंत्र क्यों नहीं पढ़े जा रहे हैं? मंत्र पढ़ो। अरे होशियार, तुम तो पंडित हो भाई, मंत्र पढ़ो। सुनो बाजू, मैं जो कहूँगा तुम वही वही कहना। याद रखना, ये मनुष्यों की शादी का मंत्र है। चलो बोलो। बोलो। अरे मूर्ख, तुम्हें बोलो बोलने के लिए किसने कहा? क्यों, तुमने ही तो कहा बोलो। अरे ये बोलो वो बोलो नहीं, इस बोलो का मतलब है रेडी हो जाओ, समझे? अब बोलो। यदितं हृदयं तदं यदितं हृदयं तदं तदितं हृदयं मम। तदितं हृदयं मम। इसका मतलब समझ में आया? नहीं। कहाँ से समझ में आएगा? तुम सब तो मूर्खों के दल हो, मेरे अलावा और कौन समझेगा? तुम अपनी बड़ाई करना बंद करो और इसका मतलब क्या है वो तो बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि बाजू ने अपनी पत्नी से कहा कि आज से तुम्हारा मन और मेरा मन एक हो गया। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो फिर भाई मेरे, इस बीच मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आज से सिर्फ बाजू और उसकी पत्नी के मन ही नहीं मिले हैं, उसके साथ हम सबके मन भी मिल गए हैं। बच्चों, अब बस बहुत हो गया। नहीं बाबा, हमें और उड़ना है, और उड़ना है, और उड़ना है। अरे भाई, जब बाज पक्षी में जन्म लिया है तो तुम्हें उड़ना तो पड़ेगा ही, पूरा जीवन उड़ना ही पड़ेगा। और एक दिन में इतना उड़ने पे पंखों में दर्द हो जाएगा बच्चों। हाँ। तो फिर बाबा, अब हम क्या करें?
क्यों? माँ के पास जाओ। नहीं नहीं, माँ के पास नहीं जाऊंगा, माँ के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? माँ के पास क्यों नहीं जाओगे? माँ हमारे साथ खेलती नहीं है बाबा, वो सिर्फ घर का काम करती है। पर मुझे अभी खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। पर वादा करता हूँ लौट कर तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक है? क्या हुआ, मुंह लटका के क्यों बैठे हो? आप दोनों हमारे साथ खेलना नहीं चाहते, आप दोनों बस काम करते रहते हो। आपका काम सिर्फ खाना लेकर आना है और माँ का काम सिर्फ घोंसले को साफ रखना। दत्त, ये कोई बात है? बच्चों, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। गिलहरी चाचा, आप हमारे साथ खेलोगे? सच में? हाँ, वैसे मेरे पास भी कोई काम नहीं है तो मैं तुम लोगों के साथ खेल ही लेता हूँ। पता है, तुम्हारे पिताजी भी मेरे साथ इसी पेड़ पर छुपा छुपी खेलते थे। ऐसी बात है तो फिर चलो चलो दौड़ दौड़ के छुपा छुपी खेलते हैं। चलाओ तीर, मारो उसे। ये वही बाज है, आज उसे मैं जान से मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महाराज जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ भाई, मैंने सुना है कि हमारे बाजू के बच्चे अब बड़े हो गए हैं। हाँ, थोड़े बड़े तो हो गए हैं और थोड़ा थोड़ा उड़ भी रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। इसका मतलब बाजू अब पूरी तरह से संसारी हो गया है ना? वो तो है महाराज जी, बच्चों को उड़ना सिखा रहा है, खाना जमा कर रहा है, लेकिन राजा जी, जंगल की हालत सही नहीं है। क्यों, क्या हो गया? अरे वही, वो दोनों शिकारी। कौन से शिकारी? वही जो आपको जाल में फंसाना चाहते थे महाराज। हाँ, तो क्या वो फिर से जंगल में घुस आए हैं? हाँ, तीर चलाकर एक खरगोश को मारने जा रहे थे, पर इत्तेफाक से मैं और बाजू वहाँ पहुँच गए। अच्छा, देख रहा हूँ उन लोगों का साहस बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तुम उन पर नजर रखना और कुछ भी ऐसा वैसा देखने पर मुझे सूचना देना। उन दोनों को मैं चबा कर खा ठीक जाऊंगा। है महाराज। छी, पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठा था। सही कहा, पूरा दिन बिना खाए बिना पिए जंगल में भटकने का कोई फायदा भी नहीं हुआ। एक छोटा सा जीव भी नहीं मिला कि शिकार कर सके। और जो भी मिला वो उस सियार और बाज की वजह से भाग गया। लगता है आज कोई बड़ा शिकार हाथ नहीं लगेगा, तो फिर कुछ छोटी छोटी चिड़ियों को ही मारकर अपनी भूख शांत कर ली जाए। तो फिर वहाँ चलते हैं, वहाँ पेड़ पर बहुत सारे चिड़िया के घोंसले चलो हैं। चलो, फिर वहीं चलते हैं। माँ, आपने देखा गिलहरी चाचा ने हमें कितना अच्छा खेल सिखाया है। अच्छी बात है, अब बहुत देर तक खेल चुके हो, अब घोंसले में चलो। सुबह से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, अब तो कुछ खा लो बच्चों। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं खाना, हमें और खेलना नहीं है। बच्चों, जब माँ कह रही है तो घोंसले में जाकर खाना खा लो। जब तुम लोग खा लोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। पक्का चाचा? तुम लोग मेरे प्यारे प्यारे भतीजे हो, मैं तुम लोगों से झूठ बोलूंगा क्या? अरे वो चील है ना? हाँ, वही है। अरे ओ चील भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं जरा बाजू के बच्चों को देखने जा रहा हूँ। अच्छा, बाजू के बच्चों को देखने जा रहे हो तो ठीक है। तुम लोग तो बीच बीच में उन्हें देखने चले जाते हो, पर मैं एक बार भी उनसे मिल नहीं पाया। अगर मैं मिल पाता तो। आज चलोगे मेरे साथ? क्यों? नहीं नहीं, आज बहुत जरूरी काम है। आज नहीं, किसी और दिन चलूंगा। तुम घर जाते समय उनकी खबर मुझे बता के जाना, मैं भी उनके बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब चलकर खाना खा लो। ठीक है माँ, चलते हैं, पर उसके पहले गिलहरी काका से कहानी तो सुन ले। खेल तो हो गया,
अब तुम्हें कहानी भी सुननी है। बच्चों, तुम दोनों दिन पर दिन बहुत बदमाश होते जा रहे हो। ठीक है भाभी, एक छोटी सी कहानी सुनाकर इन दोनों को भेज देता हूँ। तब तक आप इनका खाना निकालिए। लेकिन जल्दी आ जाना। चलिए काका, अब हमें कहानी सुनाइए। हाँ, कहानी कहानी। ये कहानी हमारे बचपन की है। तब तुम्हारे पिताजी और मैं बहुत छोटे थे। एक दिन इसी पेड़ पर हम खेल रहे थे। उसी समय कुछ शिकारी दबे पांव आकर पेड़ के नीचे खड़े हो गए। मैं और तुम्हारे पिताजी खेल में इतने मगन थे कि शिकारी को देख ही नहीं पाए। क्या हुआ? बताता हूँ। क्या भाई, कुछ समझ में आया? इसी पेड़ पर बाज का घोंसला है और ये वही बाज है जिसने हमारे शेर को पकड़ने की योजना पर पानी फेर दिया था। समझे भाई? और मुझे लगता है कि ये बच्चे भी उसी बाज के हैं। बाज पक्षी के बच्चों को खाने में बहुत मजा आता है। चलो उन्हें मार के खाते हैं। उधर उन लोगों ने धनुष पे तीर लगाकर निशाना बनाया और जैसे ही हमें मारने क्यों आया। बच्चों, तुम्हारी कहानी खत्म हुई कि नहीं? सावधान बच्चों, सावधान, पेड़ के नीचे शिकारी है। सियार भाई। बाजू की बहू, अरे बाप रे, तुम इस दूसरे जंगल में बच्चे दोबारा को कभी नहीं लेकर आऊंगा। घोंसले में भाग जाओ। इसे कसम मैं खाता हूँ। देखता हूँ। लेकिन मेरा दूसरा बच्चा, उसका क्या? चिंता मत करो, सियार उसे जरूर ले आएगा। शेर महाराज, शेर महाराज, शेर महाराज। ये सियार ऐसे इस समय चिल्लाने क्यों लगा है? बात क्या है? जाकर देखना पड़ेगा। अरे ए सियार, ये तो बाजू का बच्चा है ना? हाँ महाराज जी, वो बदमाश शिकारी इसे खाने के लिए लेकर भाग रहा था। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो तुम? और दूसरा शिकारी बाजू के घोंसले पर हमला कर रहा है, लेकिन वहाँ पर चील मौजूद है उनकी रक्षा के लिए। चलो फिर चल कर देखते हैं। इस जंगल में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। इसे कहा जाता है जल, थल और आकाश, तीनों ओर से अटैक। सच में आज बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। अगर आप लोग मदद नहीं करते तो मेरे बच्चों को बचाया नहीं जा सकता था। ओहो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर तुम लोग आगे नहीं आते, अरे हमें तो आगे आना ही था ना, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। और अब मैं इसे इंग्लिश में बोलूंगा, थोड़ी सी गलती हो सकती है लेकिन। हाँ कहो। आज इस खुशी के मौके पर हम सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। बोलो। A complete friends family.